कि देख लेना, लड़की का मुंह देख के हम बता रहे हैं, लड़की ना घर में आग लगा देगी, पूरा घर फोड़ डालेगी, बहुत तेज लग रही है मुंह से। बच्चे अपना किचपू किचपू कर रहे हैं, कोई मुंह भर गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ऐसा उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है ना। चलो कि भाई हाँ, खानसानियों के ग्रुप में दो बगुलियाँ नहीं होती, ये वही थी जो तुरंत पता चल जाता है, झूठ बोल रहे होंगे। एक तो मैं इनसे बहुत परेशान हूँ भाई, कौन दे रहा तुरंत रिजल्ट, भाई कहाँ आ रहा, बोलते हम तो दे। कल होता है ऐसे 6-8 लड़कियों का ना, वो जिन्होंने बड़े बड़े गान में झुमके रखे होते हैं, अब पेपर निकालना ही है, अब तो जवाब देना है भाई, पेपर निकलेगा घर जाएगा मुझ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन रिजल्ट का वेट चल रहा है इस टाइम पे, है ना। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन दे रखे हैं, लाइक एसबीआई क्लरिकल हो सकता है, IBPS क्लरिकल हो सकता है, IRBPO हो सकता है ना। ये सारे एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स पेंडिंग हैं, तो बहुत सारे लोग इसका बहुत बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। करना भी चाहिए, लगता भी है ना। तो हम थोड़ा सा उसी पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट वगैरह तो चल ही रहा है। तो कल नाइट में यार हम एक जो है शादी में गए थे, ठीक है। एक फंक्शन था, मतलब भाई शादी वाला तो मैं क्या ही बताऊँ। शादी में जाके भाई मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। तो हम वहाँ गए हुए थे, तो हमारा एक ग्रुप सर्कल है, ऐसे मतलब ऐसे 6-7-8 लड़कियाँ रही होंगी उसको, 3-4-5 ऐसे लड़के, ठीक है। तो मैं और मेरा दोस्त साथ में गए थे यहाँ से, बाकी सब पहले से वहाँ प्रेजेंट थे। तो वो होता ना कि एक लड़कियों का एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, ऐसे 6-8 लड़कियों का ना, वो जिन्होंने बड़े बड़े गान में झुमके रखे होते हैं, पीछे चुन्नी ली होती है ना, और सुंदर सुंदर दिख रही होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ये ग्रुप में खड़ी हुई थी, और लड़के तो भाई क्या यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। लड़कों का पहला उद्देश्य शादी में जाने के बाद पहले खाना खाना, ठीक है। लड़कियों क्या होता है कि पहले फंक्शन एंजॉय करेंगे, सब कुछ देखेंगे, फिर जब थक जाएंगी वो तब बैठ के खाना वाना खाएंगे। पर लड़के जाना है तो सीधे खाना ही खाना है भाई, क्लियर एकदम, ठीक है। लड़के यहाँ लगे हुए थे, तो हम सब ने अपनी प्लेट्स वगैरह कैरी की और खाना ना लिया, और हमारा सर्कल ऐसे मिलजुल के हम 10-11 लोग रहे होंगे अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। हम वहाँ पे बैठ गए डेस्क पर, ठीक, और डिस्कशन होने लग गया। तो किसी ने कोई एग्जाम दे रखा है, किसी ने कुछ दे रखा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैक्सिमम लोग जितने भी हैं प्रिपरेशन वाले, उन्होंने डिस्कस करने लगे कि हाँ यार रिजल्ट पेंडिंग है ना, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, नहीं हुआ तो क्या होगा, घर वालों को क्या बोलेंगे, है ना। और बहुत से लोग ताने मारने लग गए हैं कि इतनी थोड़ी लगते हैं रिजल्ट आने में। और कुछ लोगों को तो भाई वन डे एग्जामिनेशन वाले जो लोग होते हैं, जिनको सिर्फ जिन्होंने वन डे एग्जामिनेशन के बारे में उनको बोलते हैं कि अरे तुरंत पता चल जाता है, झूठ बोल रहे होंगे। एक तो मैं इनसे बहुत परेशान हूँ भाई, कि बोलते साले ऑनलाइन रिजल्ट दे तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है। मैं बोला कौन दे रहा है तुरंत रिजल्ट, भाई कहाँ आ रहा है, बोलते हम तो दे के आए थे, पटवारी का तो आ गया। मैं बोला भाई तू यार चुप रहा यार, जब तुझे नहीं पता शांत रहा कर, ठीक है। तो ये डिस्कशन चल रही थी, ठीक, वहाँ पे हम बात कर रहे थे, है ना। तो इतने में ही सब अपनी अपनी समस्याओं के साथ थोड़ा ऐसे हंसी ठाकों के साथ कि नहीं हुआ तो क्या, तू बोल रहा है कोई कि हम शादी कर लेंगे, लड़कियाँ बोल रही हैं कि हम तो शादी कर, लड़के बोल रहे हैं हमको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है ना। और तो ये सब चल रहा था, बहुत बेहतर था, बहुत बढ़िया माहौल था, एकदम मस्त वाली डिस्कशन चल रही थी, और भाई बहुत बहुत टेस्टी खा रहा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था, ठीक है। इतने में ही ऐसे देखा होगा आपने कि ये दो लड़कियों का गुट आया, जो ऐसे लड़के नहीं होते जो आपस में ही सहेली होती हैं, कि एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ऐसा उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है ना। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है तो फिर कि अरे मैं तो इसके साथ ना बस इसलिए रहती हूँ कि मुझे कंपनी मिल जाए, है ना। देखा नहीं कितना कॉपी करते हैं मुझे, वो जो ड्रेस ग्रुप में भाई इंसान बैठा है कि आओ बैठो बैठो बैठो। अब हमारा ग्रुप 12-15 लोगों का हो गया। और जब ऐसे पब्लिक गैदरिंग में ऐसे 12-15 लोग बैठते हो, है ना, तो भाई एक सबका अपना अपना एक कुनबा होता है, ठीक है। तो लाइक हमारा कुनबा हो गया 10-12 लोगों का, ठीक। आंटियों का उस किनारे हो गया, अंकलों का उस किनारे हो गया, बच्चे अपना खेल रहे हैं, है ना। और जो ऐसे मतलब सिंगल आते हैं, जो भाई अपनी वाइफ के साथ नहीं आया के, तो आपके अगल बगल लोग आपको सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो उस कोने में आंटियों की चर्चा चल रही थी कि देख लेना, लड़की का मुंह देख के हम बता रहे हैं, लड़की ना घर में आग लगा देगी, पूरा घर फोड़ डालेगी, बहुत तेज लग रही है मुंह से। और वहाँ अंकल लोग अपने लगेंगे यार ये रोड बहुत ख़राब है भाई साहब, बताओ आम आदमी टैक्स दे दे के पीसा जा रहे हैं, इतना इतना GST लेते हैं, गड्ढा ही गड्ढा है, बताओ एक लाइट नहीं लगा सकते। बच्चे अपना किचपू कर रहे हैं, कोई मुंह भर गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच में हमारे डिस्कशंस भी सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें चल रहा था। तो वो जो लड़कियाँ आई हुई थी दोनों, उनमें से ये लड़कियाँ वो नहीं होती भाई, इनका ये बहुत खास दिखती भी नहीं है, बस वो 4 बाल आगे कर लेंगी, है ना, ठीक है। और पता नहीं इनका एरोगेंस भाई कहाँ रहता है, ईगो तो पता नहीं इनके सर के ऊपर से कहीं ऐसे मटक रहा होता, ठीक है। ये वो थी। तो उनमें से बात उठी, मेरे ऊपर बात आई, तो मैंने कहा कि भाई अपन को 3 साल हो गए, है ना, पेपर नहीं निकला अपना। तो बहुत ही रूड तरीके से, बहुत ही सार्केस्टिक हंसी की बताओ 3-4 साल हो गए, एक पेपर निकाल पर क्या करोगे तुम, खे 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 खे। भाई मेरा मूड खराब हो गया, मैं बता रहा हूँ, मेरा मूड खराब हो गया चीज़ सुन के, ठीक है।
क्योंकि जब हंसता है कोई आप पे, ठीक है, हंसो, हंसने बुराई नहीं है, लेकिन जब गुट पे बैठो ना भाई तो आपके अपने भी हंस देते हैं, क्योंकि सिचुएशन वैसे हो जाती है। ठीक है भाई, मैं बहुत ईगोइस्टिक आदमी हूँ, ठीक है, मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ, लेकिन अगर मेरा ईगो किसी ने हर्ट किया ना, मुझे तो लग गया यार। ठीक है, मैं बोला हाँ हाँ ठीक है, तो बोलती है खे पढ़े नहीं होगे, घूमते फिरते होगे तो क्या दिखावा कर रहे होगे पढ़ाई का, वरना तो लोग यहाँ 6-8 महीने प्रिपेयर निकाल लेते हैं, है ना। हमारे वाले को ही देख लो, स्टेनो है कलेक्टर ऑफिस में। मैं बोला हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ हमें में कमी रही होगी इसलिए निकल पाया है ना। अपना तो भाई ईगो हर्ट हो गया था, अपना दिमाग खराब होगा कि ऐसा कैसा बोल दिया इसने भाई, हैं माना कि इतना टाइम लग गया पर बोला कैसे। तो मैंने भी बस ऐसे कैजुअली ऐसे कि आपने कौन कौन से पेपर दे रखे हैं, तो ये बोलती है कि वो हमारे पति कलेक्टर ऑफिस में स्टेनो है। अच्छा ठीक, वो सब तो ठीक है, पेपर कौन से रखे, तो बोले हाँ हमारे पापा भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, पापा का बिजनेस है। मैं बोला वो सब ठीक है, आपने क्या, बोले हमने भी मेडिकल फील्ड्स का पेपर दे रखा है। बोला मुझे लगा भाई एम्स का दे रखा होगा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ से भाई अपन डर भी गए ना कि अगर इसने बोल दिया मैंने एम्स क्लियर कर रखा, नीट वीट क्लियर कर रखा, तो लेने देने बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर भी बहुत हिम्मत करके मैंने पूछ दिया कि मतलब मेडिकल फील्ड में क्या। तो मुझे बताया, मैं आप लोगों को हिंदी में बता दूं, वो आंगनबाड़ी में कार्य करता नहीं होती, बच्चों को तौलने वाली, पोषण आहार देने वाली, उसने उसका एग्जाम दे रखा है, वो भी इससे क्वालिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, इसने 2 बार दे रखा है, वो भी इससे क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो मैंने बोला कि अच्छा 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 अच्छा, तो आपने आशा कार्यकर्ता का एग्जाम दे रखा है, वो भी आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ है ना। ठीक है, तो बोला हाँ। तो मतलब आपने कभी एग्जामिनेशन और स्टेट लेवल या जो हम दे रहे हैं आपने देखा क्या पेपर। बोलते सब तो एक जैसे ही होते हैं, हमने पटवारी को पेपर देख रखा। मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, पटवारी का पेपर देख रखा है, ठीक है। भाई साहब मेरा पूरा मुंह खराब हो गया। मैं बोला ये साले अरे गहरे लोग जो अभी तक पेपर नहीं देख रखा है, बस मुंह उड़ा उड़ा के चले आए हैं, है ना। तो ये बताएंगे अब हमें कि पेपर 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपको पेपर नहीं निकल रहा है। तो भाई ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, जो आपको ना बस इस बिहाफ पे जज कर देंगे कि 2-3 साल हो गए हैं ना तो आप योग्य नहीं हो, ये वो नहीं। भाई देखो एक चीज़ याद रखो, दुनिया का काम ही जज करना है। आप कुछ बेहतर भी कर दोगे ना, लाइक आपको लग रहा होगा कि पेपर निकल जाए बहुत बेहतर हो जाएगा, नहीं होगा भाई, कसम से बता रहा हूँ कुछ भी बेहतर नहीं होगा। लोग ये बोल देंगे अरे किस्मत थी, आपकी मेहनत को भी लोग किस्मत का नाम दे देंगे। इसलिए अगर आप इन सब लोगों से परेशान हो जाओगे ना कि लोग क्या बोल रहे हैं, पेपर नहीं निकलेगा तो क्या कर देंगे। अब लोग भी हैं जिन्होंने खुद अभी तक कुछ नहीं कर रखा और ये क्रिटिसाइज कर देते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बेवजह के ताने मारेंगे कि इतना टाइम हो गया है, जो आपको सिर्फ इस बिहाफ पे जज कर देंगे कि आपका पेपर नहीं निकल रहा है, आप तो लायक नहीं, आप तो मेहनत नहीं करते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को माइंड मत करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही होती हैं ना। कई लोग बोलते हैं अरे नहीं वो शादी कर लो ये वो, अरे कहाँ से कर लो भाई, मैं क्या बर्तन भड़बड़ करना जिंदगी भर जाके से बर्तन मांजते रहना क्या दूसरे घर में जाके यार। इसलिए थोड़ी माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया था 25-27 साल, ठीक है। तो ऐसे बहुत ऐसा परेशान नहीं होना रिजल्ट क्या आया क्या नहीं आएगा। देखो साहब ऐसा है कि आपका रिजल्ट ना वो नारियल की तरह होता है, जिस नारियल को आपने सारे पैरामीटर्स पर चेक किया हुआ है ना, कि आपने उसका वजन देखा कि हाँ भारी है, बड़ा है, बजना चाहिए, है ना। आपने दिलों को देखा ठीक तो ना, ठीक है, फिर आप वो नारियल लेके आते हो कि अब तो अच्छा ही होगा। लेकिन जब वो नारियल फोड़ते हो तो नारियल अच्छा निकलेगा या सड़ जाएगा वो आपके हाथ पे नहीं है, ठीक है। वैसे आपका रिजल्ट अगर आपने खूब सारी मेहनत की है, आपने खूब प्रैक्टिस की हुई थी, आपने बहुत अच्छे से पेपर दिया, आपके एंड से आपने अपनी चीज़ें मस्त कर रखी ना, बस हो गया, जरूरी वही था। अब वो नारियल सड़ा निकलेगा या अच्छा निकलेगा वो आपके हाथ में नहीं। देखो जैसे होता नारियल अगर अच्छा निकल गया तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, हम भी खाएंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन जब सड़ा निकलता है तो आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो ना कि चलो भगवान खुश थे, भगवान ने ले लिया, है ना। हम उसे सड़ा नहीं बोलते, ठीक है। तो अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ भी जाता है तो ऐसे बहुत मत परेशान हो जाना कि अरे यार ये कैसे खराब निकल सकता है, सारे पैरामीटर्स, नहीं नहीं, भरोसा रखना कि हमने हर एक पैरामीटर पे अपनी मेहनत बहुत अच्छे से मेहनत की हुई थी। अब रिजल्ट नेगेटिव आया तो आया, ठीक है। और बात रही लोगों की, तो वो आज भी बोल रहे हैं, वो कामयाब होने के बाद भी बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा जैसे बहुत परेशान मत हो। अगर आपने नारियल बहुत सही चुना था अपने एंड से, अब आँख मूंद के नारियल चुन लिया है फिर सड़ा निकल गया, भाई वो गलती आपकी, ठीक है। तो अगर आपने मेहनत मस्त की हुई थी, आपने बहुत अच्छे से पेपर दिया हुआ है, तो बहुत परेशान मत हो, जो होगा बहुत बेहतर होगा। क्योंकि देखो यार अभी बहुत स्ट्रेस लेना या एंजाइटी की वजह से ना तबियत मत खराब कर लेना। इन केस मान लो आपका ज्वाइनिंग डे आ ही गया, रिजल्ट में आपका नाम आ ही गया और आप बीमार पड़े हो बिस्तर में, अच्छा लगेगा मतलब भाई नहीं। देखो लड़के तो ठीक है बेचारे कैसे से पहुंच जाते, लड़कों क्या मूड है पहुंचे, लेकिन लड़कियां सुंदर ही अच्छी लगती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अस्पताल से चली आ रही है पूरे मुंह में डार्क सर्कल हो रखे हैं,
थोड़ा ध्यान रखो भाई चीज़ों का, ठीक है। तो ऐसा सच बहुत परेशान नहीं हो, रिजल्ट्स का वेट ठीक है होता है, सबको होता है, आप भी कीजिए, लेकिन ऐसे बहुत परेशान मत होके कीजिए कि अरे यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, नहीं होगा तो क्या, इस बार तो घर वाले शादी ही करा देंगे, इस बार मैं ये कर दूंगी। वो जब जैसी सिचुएशन होगी ऑन टाइम हैंडल हो जाएगा, ठीक है। इतनी मेहनत कर रखी है आपने, और इतने मेहनत करने वालों का कुछ ना कुछ हो ही जाता है। थोड़ा अपनी मेहनत पे भरोसा रखा कीजिए, खुद पे भरोसा रखा कीजिए, क्योंकि जिसने इतनी मेहनत कर रखी है यार, मतलब वो इंसान जीवन में कहीं ना कहीं कामयाब हो ही जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ कामयाबी नहीं मिली तो कहीं ना कुछ बहुत बेहतर आप कर लोगे, ठीक है। तो थोड़ा अपने ऊपर भरोसा रखो, बहुत परेशान नहीं हुआ करो। तो ये था कल का इंसिडेंस जो हमारे साथ घटा। तो उसने खे 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 करके तो भाई अपने को धो दिया कि 3 साल हो गए पेपर नहीं निकला। अब मैं क्या जवाब देता उसको, बात तो सही है, पेपर तो नहीं निकला, अब मैं बताऊँ क्या बोलता। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, अब देंगे जवाब जब देंगे। ईगो बता रहे हैं, ईगो स्टिक हूँ भाई मैं, अब पेपर निकालना ही है, अब तो जवाब देना है भाई। पेपर निकलेगा घर जाएगा मैं उसके कि ओ देखो भाई अपन का पेपर निकल गया 4थे साल में, ठीक है। तो ऐसा टेंशन नहीं लो, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा चीज़ें काम हो जाएंगी आपकी इस वीडियो के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ा सा कंपोज रहो, घूमो घूमो यार, बढ़िया छुट्टी मिली है, साल भर यहाँ वहाँ पढ़ते लिखते रहते हो, जाने का टाइम नहीं मिलता, टाइम मिले थोड़ा घूम उम लो, यहाँ वहाँ बैठे हुए हो। वैसे अपन को भी कहीं चलना है 1 आध दिन बाद, तो अपन जब चलेंगे तो वहाँ का भी ब्लॉग अपन अपलोड करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऐड ऑन करता रहूँगा अपनी लाइफ का, वो भी आप देखना, शायद अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, फिर आज के इस वीडियो को यही रखते हैं। यही था कल का इंसिडेंस जो हम गए, खाना बहुत बढ़िया था लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बुरा था भाई मेरा। बढ़िया था लेकिन ऐसे खट्टा मीठा टाइप से एक्सपीरियंस हो गया है ना। तो ठीक है, फिर आज इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे।